नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश देश का मिजाज। और इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल है और झारखंड में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। एक तो लोकसभा चुनाव और दूसरे झारखंड के इन्फ्लुएंसर्स। और ऐसे में हम झारखंड के कुछ खास इन्फ्लुएंसर्स से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इलेक्शंस को लेकर उनका क्या मिजाज है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में और अपने पेज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो आपको जान पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पर फिर भी आप बताएं अपने बारे में। हेलो, मेरा नाम हर्ष सोनी है और मेरे कंटेंट्स रिलेटेड होते हैं म्यूज़िक से एंड बीट बॉक्सिंग से ऑफ कोर्स एंड आई एम मोर ऑफ ए आर्टिस्ट देन एन इन्फ्लुएंसर आई गेस। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रोहन सिंह है और मेरे पेज का नाम चैम्बॉय01 है और मैं ऐसे फ़नी रील्स बनाया करता हूँ जो कि जिससे लोग रिलेट करें और दो पल के लिए हंसें। हाय, बाई सेल्फ ऋषि अग्रवाल एंड बेसिकली मैं गेमर हूँ, फुल टाइम गेमर एंड गेमिंग वीडियोस क्रिएट करता हूँ, दैट्स इट। हेलो, मेरा नाम है जसमीत सिंह और मेरा पेज है JSK07 और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। हाँ नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। लोग मुझे क्या गुप्ता जी के नाम से भी जानते हैं और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैं लोगों को हंसाता हूँ। Hello, I'm Soumya Pandey and I'm just a student, that's all. नमस्ते, मेरा नाम रुचि सेठ है और मैं एक फ़ैशन मॉडल हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रांजल कुमार है। मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ और मेरा एक पेज है रांची डायरी। तो आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन्फ्लुएंसर अगर कुछ भी करता है तो लोग उसे फॉलो करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो जब आप वोट करते हैं तो वोट करते समय आप किन मुद्दों पर ध्यान देते हैं? कि देश का विकास कैसे होगा, लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, क्योंकि हम यूथ हैं तो हमें चाहिए रोज़गार। अगर कोई भी सरकार आती है रोज़गार देगी ही नहीं तो फिर सरकार का फ़ायदा ही क्या। जी, आपने रोज़गार का मुद्दा उठाया जो बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है अभी जो प्रेजेंट सरकार है रोज़गार पर कितना ध्यान देती है? मेरे हिसाब से तो ध्यान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है या फिर मैंने पढ़ी है उससे मुझे लगता है कि सरकार काफ़ी ज़्यादा रोज़गार, यहाँ तक कि बिज़नेस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जैसा कि आप देख लो कि अभी जो हाल फिलहाल में मोमेंटो झारखंड हुआ था, वहाँ 3 लाख करोड़ का फंड रेज किया गया था और 214 MOU साइन किए गए थे। मुझे लगता है बिज़नेस और रोज़गार दोनों पे ही सरकार का अच्छा फोकस है। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका कहना है कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रही और बेरोज़गारी का मामला हम आए दिन सुनते रहते हैं। इसके अलावा भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और ख़ासतौर पर झारखंड में जैसे JSSC का पेपर लीक का मामला सामने आया था, JPSC का भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि देखिए, सुधार की उम्मीद हर जगह होती है, कहीं पे भी सुधार का एक स्कोप ज़रूर होता है और अभी जो हाल की सरकार है उन्हें भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और मुझे लगता है इस बार कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये सारी चीज़ें कही हैं कि इन सारी चीज़ों में वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप जो प्रेजेंट सरकार है इससे खुश हैं, इनके काम से खुश हैं? लग रहा है कि विकास हो रहा है? हाँ जी, मैं खुश तो हूँ, लेकिन बस मेरा यही एक वोटिंग के लिए यही कहना होगा कि जैसे कि बहुत लोगों, जैसे वोट आता है वोटिंग के टाइम पे तो बहुत लोग बाहर रहते हैं, स्टेट के बाहर। तो अगर हमें सुविधा मिल जाए कि फ़ोन के थ्रू भी बाहर से वोट कर ले, या फिर अगर वोटर आईडी से स्टूडेंट हो बाहर हो, वो लोग आ नहीं सकते। कोई कोई सोचते कि बहुत इतना पैसा लगा क्यों जाए वोट देने। अगर वो लोग आ जाए या फिर फ़ोन के थ्रू डिजी लॉकर के थ्रू या कुछ अपना वोटर आईडी दिखा के कुछ लॉगिन करके अगर वो वोट आ जाए तो उससे भी सरकार में इफ़ेक्ट पड़ेगा। जी, इससे भी सरकार में इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन वोट करने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए ये लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन कौन हैं? तो आप सबसे मेरा बहुत अहम सवाल होगा, क्योंकि आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स है आपके मन में? मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं जिस तरह से अभी देख रहा हूँ मेरे को डेवलपमेंट होते हुए, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एक टाइम पे मैं वैसे थोड़ा सा वोटर आईडी अपना नहीं बनवाया था, बट पापा ने बोला कि वोट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड फिर मैंने भी सोचा कि हाँ करते हैं इस बार वोट, और देखा मैंने डेवलपमेंट तो। या तो आप किन मुद्दों को ध्यान देकर वोट करेंगे? इस बार मैं देखूंगा कैसा डेवलपमेंट अभी हो रहा है फ़िलहाल एंड जैसा कि अभी सब तरफ सरकार आके बता रही हैं चीज़ों को और जिस तरह के वादे कर रहे हैं वो, तो होप जिस तरह से अभी चलता आ रहा है मैं उसी चीज़ों को देख के वोटिंग करूँगा। और आप भी पहली बार वोट करेंगे, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जैसे सरकार वोटिंग से पहले तो आ जाती है, आके सबके घरों में वादा करती हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, बट उसे वो कितना फुलफ़िल कर पाती हैं और कौन कौन सरकार ज़्यादा हमें फ़ायदा दे, मैं उसी को ज़्यादा मतलब अपने साइड से वोट देना चाहता हूँ।
आप लोग से भी जानना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो एज एन इन्फ्लुएंसर आप किन मुद्दों पर ध्यान देंगे और किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमारा लीडर कैसा हो? Okay, so I'm very excited because I'm gonna vote for the first time. As a girl, I'm gonna see like about women's safety, how government is doing, what is doing for the women's safety. Also, as a student, as a history student, see there are like more than 49% female used to live in a society. So. Giving opportunities to the female in politics also, like this year one candidate is got the opportunity from Jharkhand also, so I'm very happy because 49% of female used to live in a society, and getting opportunity is very important because only female can talk about the female's problem or the right for the female. So it is very important to getting opportunity in a politics also. And more thing is, as a student, I can say education system. Education system is very important because education is the core thing in a society. If we are educated, we are going to develop. If we are not educated, then we are not going to develop in future also. So in BJP government, we can say that education system, new education policy has also implemented by the government of India through BJP. So yeah, these are the things I can आपने say. दो बहुत अहम मुद्दे उठाए। सबसे पहले तो महिला सुरक्षा को लेकर और जो महिला प्रत्याशी हैं उनका पॉलिटिक्स में कितना रुझान है, उसको लेकर आपने बात कही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है इसमें महिलाओं को लेकर सुरक्षा कितना हाँ, सबसे पहले तो गवर्नमेंट पे रिलाई करने से पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, खुद को करेक्ट करना होगा, खुद हर एक पर्सन को इतना एडुकेट करना होगा कि वो अपने घर से शुरू करे। गवर्नमेंट तो एक सपोर्ट सिस्टम है, बट आपके अपब्रिंगिंग से ये शुरुआत होती है कि आप कैसे अपने बच्चों को सिखाएं हाउ टू रेस्पेक्ट वुमेन। हाँ, मेन वाइल हमें एक पास्ट और फ्यूचर्स दोनों पर्सपेक्टिव देखना होगा कि पहले के हमारे पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि पहले के गवर्नमेंट किस तरीके से चलती थी, उस वक्त कितना सेफ्टी था, वो सारी हिस्ट्री आप अपने कलेक्ट कीजिए अपने पेरेंट्स से। फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचिए और प्रेजेंट अपने लिए सोचिए। इस कंटेक्स्ट पे आप वोट दीजिए और डिमांड कीजिए। दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी आप जिसे वोट करते हैं, दे आर नॉट द सुपर हीरोज़ एंड दे आर नॉट द सेलिब्रिटीज़। Treat them like a servant of India and demand your needs, and उस चीज़ के लिए अपने स्टैंड लीजिए और प्राउडली बोलिए। आपने कहा कि हर इंसान को खुद से स्टेप्स लेने चाहिए, पर क्या सरकार को भी कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए? आप अगर आवाज़ उठाएंगे इन अ मास, नॉट इन एज अ सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तो वो चेंज आएगा। आप अपने बातों को आप सोशल मीडिया के एज ए इन्फ्लुएंसर अगर आप एक स्टोरी लगाते हो, आप अपने वॉइस को एक वीडियो पे डालते हो, वो बहुत लोगों तक पहुंचता है। और एज अ यूथ, एज अ लोकल हमें सपोर्ट करना होगा कि अगर कोई कुछ आवाज़ उठा रहा है, कोई इशू पे कर रहा है, तो हम लोग सोशल मीडिया पे उसे रेज़ करें। आज के टाइम पे मीडिया अगर मीडियम नहीं बन पाता है तो सोशल मीडिया इज़ देयर टू रेज़ योर वॉइस। तो अगर वो चीज़ें पहुँचती है गवर्नमेंट तक, प्रेजेंट या फ्यूचर जो भी बनते हैं, तो चेंज आएगा। जी, आप भी एक महिला हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सुरक्षा को लेकर, जो वुमेन एजुकेशन को लेकर और जो करियर में भी जो वुमेन का ग्रोथ होता है, इन सब को लेकर सरकार कितनी सक्रिय है? क्या सरकार सही ढंग से काम कर रही है और क्या बदलाव आने चाहिए समाज में? सरकार तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है ये सब चीज़ के लिए, बट मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि जेंडर इक्वालिटी, इक्वल पेमेंट्स एंड सेफ वर्किंग कल्चर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक नीड्स होती है एक वुमेन की। मैं भी फ्यूचर में जाके काम करूँगी तो मेरा तो ये टॉप प्रायोरिटी रहेगा कि मुझे इक्वल पेमेंट मिले, मेल और फीमेल में ये कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो मैं जुरिस्डिक्शन को चाहूँगी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि कोई भी क्राइम को मैं अगर ले जाऊँ, बाहर कन्वे करूँ, तो उस पर लाइक मुझे प्रॉपर जस्टिस मिले। तो क्या लगता है अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन बातों पर ध्यान दे रही है? 50-50 I think yes, because BJP government is only working on that like income equality. ईडी ने छापेमारी की और हाल ही में हमने एक केस सुना आलमगीर आलम का, जहां पर 35.23 करोड़ रुपए बरामद किए गए। तो इतनी बड़ी रकम बरामद की गई झारखंड में और भ्रष्टाचार का ये मुद्दा हमारे सामने आया, तो आपका क्या कहना है कि झारखंड में कितने भ्रष्ट नेता हैं? I think झारखंड लाइक वी आर द स्टेट जिसमें हम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स रिसोर्सेज है। लाइक कोल प्रोडक्शन में वी आर फर्स्ट इन होल इंडिया, बट लाइक हैविंग सो मच रिसोर्सेज, और हम लोग अभी
डेवलप्ड नहीं है, उसका एक यही रीज़न है कि इन झारखंड लाइक करप्शन बहुत ज़्यादा है। वी कैन से कि करप्शन यहाँ पे करप्ट गवर्नमेंट होने की वजह से डेवलप नहीं है, जबकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है एज अ रिसोर्स। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं अपने स्टेट को, बट यहाँ पे करप्शन होने का एक और भी वजह है बिकॉज हमारे स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड दे आर लाइक वेरी रेयरली पॉपुलेटेड, लाइक वी आर लीस्ट एजुकेटेड अगर ट्राइबल्स कम्युनिटी को देखा जाए। एंड तो उन लोगों को लाइक अपने राइट्स और प्रिविलेजेस के बारे में पता नहीं होता है जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। तो उनके लिए लाइक करप्शन करना, जो लीडर्स होते हैं उनके लिए करप्शन करना बहुत इजी हो जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है वो यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दे और एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, तभी ये करप्शन को हटाया जा सकता है। आपने कहा कि आप केंद्र सरकार से खुश हैं, तो क्यों खुश हैं? केंद्र सरकार ने काफ़ी सारा काम किया है, उसमें से एक एग्जांपल है कि मैं जिससे पर्सनली खुश हूँ, जो राम मंदिर वाला, उससे मैं पर्सनली खुश हूँ क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूँ और ऊपर से मैं कोई पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। तो बस वही है। राम मंदिर के बारे में तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है। राम मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि जो बाकी अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई, ये सबसे भटकाने के लिए राम मंदिर बनाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप कुछ रास्ते में, अगर आप कोई आदमी अगर चश्मा पहन के भी चल रहा है ना, तो उसको 10 लोग बोलेंगे कि भाई ये चश्मा स्टाइल के लिए पहन रहा है, ये चश्मा धूप से बचने के लिए पहन रहा है। हो सकता है भाई उसको कुछ दिख नहीं रहा हो, आँख में इन्फेक्शन हो, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से करोगे ना, उसको अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। अब राम मंदिर वाला बात ये है कि सिर्फ ये एक हिंदू मामला नहीं है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक हिंदू मामला नहीं रहा, इसके पीछे 50 साल जो उसके पीछे जो उसका हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। उससे एक्चुअली हम हिंदू, जैसे इसने कहा कि हाँ हम हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू नहीं, मेरे जितने दोस्त जो मुस्लिम थे एक्चुअली वो ज़्यादा खुश थे। उन्होंने पहले मेरे को बताया, न्यूज़ जब आई ना इसके बारे में कि इस फलना डेट पे होने वाला ये चीज़, तो उन्होंने मेरे को पहले बताया। आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि सरकार से कोई शिकायतें हैं या संतुष्ट हैं? एज सच तो शिकायत नहीं है, सुझाव है कि और बेहतर किया जा सकता है। लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, एज इफ़ हम लोग बहुत ज़्यादा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। ये जो आपने पेपर लीक की बात की वो हम लोग कम कर सकते हैं और डेवलपमेंट और बेटर हो सकता है। वुमेन सेफ्टी में हम थोड़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आई नो जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, बट स्टिल वी कैन इन्फोर्स लॉज जिससे ज़्यादा लोगों में जागरूकता भी फैले और बेटर कर पाए गवर्नमेंट। कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो मिडिल क्लास के लिए कभी कोई नियम नहीं बनता। मिडिल क्लास हमेशा ही बीच में होता है, प्रेस हो जाता है सैंडविच के जैसा। चाहे तो अपर क्लास के लिए होगा सारे बेनिफिट्स, चाहे तो पुअर क्लास के लिए होगा, बल्कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स होते हैं। हम एक बिस्किट लेने से या फाउंडेशन लगाने से, रेस्टोरेंट में खाने से, हर एक चीज़ के लिए टैक्स भरते हैं। फिर भी हमें टूटी फूटी सड़कें मिलती है, हमें पॉल्यूशन देखना पड़ता है, हमारा इंटरनेट चला जाता है, बिजली चली जाती है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। तो मेरी शिकायत है कि जब हम टैक्स भर रहे तो हम आप हर समय क्लेम नहीं कर सकते कि 60 साल कांग्रेस थी, 60 साल कांग्रेस थी, उन्होंने पूरा देश बिगाड़ दिया। आप भी अब 10 साल रह चुके हो, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देश को आगे लेके जाओ। ये सब मुद्दों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे भी ध्यान दो और मिडिल क्लास के बारे में भी थोड़ा सोचो। हम सिर्फ टैक्स भरते रह जाते हैं बट हमें सुविधा वैसी नहीं मिलती है। सो आई वॉन्ट कि जो भी जहाँ पे भी है वहाँ पे ही उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए। जी, आपने बड़ी ही अच्छी बात की। हमने बहुत सारे मुद्दों पर इन इन्फ्लुएंसर्स से बात की और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम फिर से बातचीत करेंगे हमारे इन्फ्लुएंसर्स से और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनका मिजाज क्या कहता है। तो अभी डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब खुद भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और ऐसे में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी मोदी जी के द्वारा लाया गया पहली बार। तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा ही ये स्टेप था, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आप देखो जब से ये इंटरनेट वेव आई है, जब से टेलीकॉम वेव आई है इंडिया में, तो अब सब चीज़ डिजिटली शिफ्ट हो गया है। लाइक पहले बोला जाता था फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है, पर अब ये मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देता है। और इसमें जो पेयर्स हैं, जो हम लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, उनमें से बेस्ट लोगों को ढूंढ के अवार्ड देना हमारे लिए भी अप्रिसिएशन की बात है। हमें तो अच्छा ही लगा
तो ऐसे कुछ कुछ और कदम लेने चाहिए जो कि ले भी रहे हैं मोदी गवर्नमेंट में, जैसे कि अभी गेमर्स मीटअप हुआ, इससे गेमिंग कम्युनिटी जो एक नया ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, इनको भी काफ़ी बूस्ट और हाइप अप मिला है। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप्स ले रहे हैं वो। और हर वर्ग का एक मुद्दा होता है और आप सब युवा भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो युवाओं का मुद्दा क्या है और इन्फ्लुएंसर्स का मुद्दा क्या है? मैं तो बहुत चीज़ें बोलना चाहूँगा इस चीज़ों पे, क्योंकि मैं शुरुआत से वैसे बोल सकता हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ था तो वैसे बहुत लोग घर पे थे, बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कुछ करे, और इस टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ग्रो हुए हैं। उनके पास मौका था, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और ग्रो कर चुके हैं अभी। और जिस तरह से अभी मोदी जी इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अभी गेमर्स का मीटअप हुआ, मोदी जी से मिले। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा टर्म है गेमिंग में, और ये अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ऊपर है। और अभी धीरे धीरे कोई ध्यान नहीं देता था इंडिया में इस चीज़ को, बट अब धीरे धीरे उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारे गेमर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैं तो बोल ही रहा हूँ, बाकी जितने भी मेरे कम्युनिटी में गेमर्स हैं वो सब भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मेरे लिए और सारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है ये। आप क्या कहेंगे, क्या है इन्फ्लुएंसर्स का मुद्दा? इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ। सोचिए कि एक दिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग एक दिन पीएम के सामने जा सकते हैं। जैसे अभी तो हम लोग कोई गए नहीं है, लेकिन सब कोई अपने फील्ड में मेहनत कर रही है। गेमिंग से है, मैं इन्फ्लुएंसिंग से हूँ, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी काफ़ी अच्छा करें, जिससे कि एक दिन हम लोग भी उस स्टेज में जाएँ, वहाँ पे पीएम के द्वारा हमें सम्मानित किया जाए। तो हम भी चाहते हैं, वही चाहते हैं बस। जी, आपने पीएम की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक इन्फ्लुएंसर की तरह ही हैं। वो जो कहते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं, और आए दिन जो बड़े बड़े नेता हैं उनका जनसभा हो रहा है झारखंड में। पीएम मोदी भी रांची आए, उन्होंने रांची में रोड शो किया, और ऐसे में आप सब ने लोगों ने मोदी जी को खुद देख कर विटनेस किया। इस पर आपका क्या कहना है कि जो जनसभाएँ हो रही है तो इसका चुनाव पर क्या असर होगा? पहला तो रोड शो काफ़ी अच्छा था, बट बहुत लोगों को इनकन्वीनियंस फील हुआ क्योंकि रोड जाम रहे 4 घंटे। तो मैनेजमेंट वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट उस वक्त था। बट लोगों से, अगर आप पीएम को इतने पास से देखते हो तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि कोई इतने कम स्पेस पे आपके रीच पे है। आप अपने एमपी एमएलए से कंसल्ट करोगे तो आप पीएम तक पहुंच सकते हो। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पीएम के सामने मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया था। ही वाज रियली वेरी हम्बल एट दैट टाइम। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा होता है जब आप रोड शो पे आते हो, लोगों से फ्रेंडली वे पे ट्रीट करते हो कि आप इस तरीके आप में से उठे हुए हैं। आप अगर खुद भी मेहनत करोगे, आप खुद को एज अ लीडर, पॉलिटिशियन एज अ लीडर आप अपने आप को खड़ा करते हो, तो आप भी उस जगह तक पहुंच पाओगे। तो वो लोगों के एम्बिशन, जो छोटे बच्चे हैं, वो फ्यूचर जनरेशन पे भी वो इम्पैक्ट बन रहा है, जो कभी सोचे नहीं थे कि पीएम को इतने पास से देखेंगे, कभी किसी गवर्नमेंट पे नहीं देखे थे, उनके लिए भी वो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। तो आई थिंक इट वाज वेरी हिट पार्ट। बट वही जो पोस्ट रोड शो जो कंजेशन आया था पूरे रांची में, लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, वो थोड़ा अपसेटिंग था मेरे लिए भी। 4 घंटे में थोड़ा स्टक रहा। और बहुत सी महिला प्रत्याशी भी हैं, वो भी लोकसभा चुनाव में इस बार महिलाओं को भी टिकट दिया गया और यंग महिलाओं को टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें रांची की, तो रांची से यशस्विनी सहाय को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा बात है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हमारा सोसाइटी जो 50% मेल 50% फीमेल का है, तो सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड आई पर्सनली नो एंजल मरीना टिर्के मैम, उनसे मैं मिली हूँ। शी इज़ वेरी हम्बल, और वो भी मॉडलिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। और आप सबसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सरकार में कुछ बदलाव आना चाहिए, या इस सरकार से खुश हैं? मैं बोलूँगा हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं सरकार के बारे में, पर अभी तक किसी ने ये बात नहीं की कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, सब ने बोल दिया मोदी जी अच्छे, हेमंत सोरेन ऐसे, सब ने अपने अपने विचार रख दिए, जो कि सही भी है। पर मुझे लगता है अगर किसी पर्सन को वोट करना है, वो किसी सरकार से ज़्यादा फोकस होकर अपने एरिया के लीडर को चुने। हम लोग मोदी जी को वोट नहीं देने वाले हैं, उनकी पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाएगी तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पर मैं रांची का हूँ, मुझे पता है कि मेरे एरिया संजय सेठ जी खड़े हो रहे, सहाय जी खड़ी हो रही, देवेंद्र महतो खड़े हो रहे, तो उनमें से हमें अच्छा लीडर चुनना है। तो मैं फोकस करूँगा कि जो सबसे अच्छा लीडर है मेरे लिस्ट में, चाहे वो संजय सेठ जी हो सकते हैं, सहाय जी हो सकती है, या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी मुझे लगेगा। और मुझे अगर लगेगा कि इनमें से कोई भी मेरे जो मैं चाहता हूँ जैसे सरकार बदले, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो मैं जाऊँगा नोटा की तरफ। मेरा ये मानना है कि हम अपने लीडर को चुन रहे हैं,
ना कि एक गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो थोड़ी बड़ी बात होगी, पर इवेंचुअली हमें अपने लीडर को ही चुनना है। अगर हम चाहते बदलाव, जैसा आपने बात की कि आप सरकार बदलना चाहते हो, तो हम पहले इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स है, मैंने बात करा सबसे बड़ी पार्टी जो है या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, उनकी बात नहीं कर रहा। अगर मुझे कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट भी अच्छा लगेगा तो मैं उनके लिए जाऊँगा। जी, आपने लीडर की बात की और बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं और वो उन्हें अपना लीडर मानते हैं। तो ऐसे में आप भी बहुत सारे लोगों के लीडर्स होंगे आप सब। तो लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और हमारे जो देश के लीडर हों उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक्चुअली ये बात बहुत अच्छा है कि हम लोग एक सेट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग के लीडर में वो क्वालिटी हम देखना चाहेंगे जो ऑलरेडी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप रिसर्च कर रहे हैं, कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हम उसको मंदिर देख के वोट देंगे, चाहे 3 तलाक देख के वोट देंगे, चाहे जो भी गवर्नमेंट। रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा ये मानना है कि जो मेरे फॉलोअर्स है, चाहे यहाँ पे जितने जिनके फॉलोअर्स हैं, सबको जान लो सब बात, बट रिसर्च करके दो। अपने से जब तक आप नहीं कर रहे हो रिसर्च तो कोई फायदा नहीं है। वही हो गया ना बात कि वो एग्जाम में आगे हाँ अच्छा लिख रहा है, वो अच्छा लिखता है, उसका 10 में 10 आता है, छाप दो। अरे यार वो भी कभी गलत कर सकता है, तो आप बाद में बोलेंगे नहीं उसके चलते गलत हो गया, ये नहीं बोलना। आप खुद से दे रहे हो, आप खुद का पेपर खुद से लिख रहे हो, आप अपना वोट खुद से दो ना यार। और हाँ, मेरे को गुप्ता जी के बात से एक असंतुष्टि है कि हम अपने राज्य को वोट देंगे, बट मेरा मानना ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है बीजेपी या फिर कांग्रेस बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, कांग्रेस एक सेंट्रल अच्छा गवर्नमेंट बनाएगा, बट हम जेएमएम को वोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, और सबको ये बात अगर हम माने तो जो सेंट्रल में जो सरकार बन रहा है बहुमत से तो कभी जीत नहीं पाएगा। मेरा मानना ये है कि बहुमत से तो नहीं जीत पाएगा कहीं ना कहीं। देख भाई, जो है एकदम क्लियर बात, बहुमत से नहीं जीत पाएगा। तो हमको लगता है कि राज्य में फोकस कर रहे हैं अगर हम तो, पर हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि सेंट्रल में कौन सा सरकार बन रहा है। और अभी तो लोकसभा चुनाव है तो सेंटर पे ही फोकस कर रहे हैं हम वही बात बोल रहे हैं गुप्ता जी। मैं तो बोलना चाहूँगा कि फोकस हमारा सेंटर पे है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे एरिया का एमपी जो है वो चोरों चक्का गुंडा डाकू रहे। मेरा पहला फोकस यही रहेगा कि वो परफेक्ट कैंडिडेट रहे, जो क्योंकि मेरा लीडर वो रहेगा। मैं डायरेक्टली मोदी जी को फ़ोन लगा के नहीं बोलूँगा हाँ जी भाई साहब रोड ठीक करा दो या कोई भी काम होगा, सांसद होंगे वही हमें रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर मेरा लीडर जो है, मेरा जो सांसद है, वो सक्षम है इस बात को रखने में, भले वो इंडिविजुअल है, भले वो किसी पार्टी के साथ है, तो वो रखेगा उस मुद्दे को। मेरा ये मानना है। तो जो रांची के सांसद है संजय सेठ, उनके काम से आप कितना खुश हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो अभी एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है पिस्का मोड़ से रातू रोड चौक तक, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग रहा करता था एक टाइम के लिए। वो सबसे बेस्ट हो गया। जैसे किसी को वो नेशनल हाईवे बन रहा है, वो आदमी बाहर से ही बाहर अपना निकल जाएगा हाईवे पकड़ के। और संजय सेठ ने भी बहुत काम किया है, गांव-गांव में जाके कोविड के टाइम में वो जाके बहुत सारे लोगों को राशन बांटा है संजय सेठ ने। और मैं उनसे मतलब मैं इंस्पायर, वो मेरे इंस्पिरेशन रहेंगे। अगर आने वाले टाइम में अगर मैं खड़ा होता हूँ इलेक्शन में तो वो मेरे इंस्पिरेशन रहेंगे संजय सेठ जी। आपसे भी जानना चाहूँगी कि राज्य में कितना काम हो रहा है सांसद के द्वारा? अभी तो जैसा चल रहा है मेरे को बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ झारखंड में। बाहर तो ऐसे मोदी जी जितना कर पा रहे हैं मेरे को लग रहा है, बट यहाँ झारखंड में मेरे को कोई डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिख रहा। बहुत कम, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि बिजली का आया था अभी 125 उन्होंने कर दिया, बट थोड़ा शायद रेट भी उन्होंने इंक्रीज़ किया। तो उनसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो वो बोलते हैं कि देख लेंगे, हम देख लेंगे। उनसे दोबारा पूछा गया, उसको अच्छे से करके बताया गया उनको, फिर भी उनको पता नहीं है क्या पूछा जा रहा है। तो वो क्या करेंगे मेरे को ये समझ में नहीं आता है। लेकिन आप सबने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारे मुद्दों पर हमने आप सबसे बात की, पर लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है मतदान करना, कि आप वोट करने जाएं। और आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं तो मैं चाहूँगी कि आप सब एक एक करके हमारे जो दर्शक हैं उन्हें वोट करने के लिए आप अपने स्टाइल में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम पहले ही बोले कि रिसर्च सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और रिसर्च करो और वोट देने ज़रूर जाओ, देखो क्या है, भले नोटा में वोट डाल के आओ। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, वोट करने के लिए कैसे फील करना चाहिए? देखिए, वोट तो करना चाहिए, मुझे भी, मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैं अपने गांव जाके करूँगा वोट। एंड जितने भी अगर मेरे लोग कुछ देख रहे होंगे तो उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आ जाओ बॉस, वोट करा दूंगा। क्या बात है भाई। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आपका वोटर आईडी बन चुका है मतलब आप एजुकेटेड है, तो बस यही है, आप अपनी सरकार को चुनो जो आपको लगता है जो डेवलपमेंट कर रही है। एंड अब की बार 400 पार। सो मेरा यही कहना रहेगा कि आप
वोट करो। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो ये मत देखो कि मैं बीजेपी हूँ, ओपोनेंट वो कांग्रेस है, ये कुछ नहीं, लेकिन वोट ज़रूरी है, वोट करो, क्योंकि एक वोट आपका पूरा लाइफ बदल सकता है। मैं ये बोलूँगा कि बहुत लोग जो हैं वो वोटिंग को एक संडे मान लेते हैं और जाते ही नहीं हैं, और फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट वैसी। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा। आपको मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि देश के लिए एक दिन निकालो, वरना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि देश आपके लिए 5 साल निकालेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक वोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सालों लड़कर ये हमें राइट मिला है, ये राइट मिला है वोटिंग का। और हमारा एक वोट डिसाइड करता है कि हम लोग का आने वाला 5 ईयर हम लोगों का कैसा रहने वाला है। लाइक गवर्नमेंट हमारे लिए, कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए वहाँ पे सेंटर पे बैठेंगे और हमारे लिए क्या काम करेंगी। तो अवेयरनेस फॉर वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा एक वोट ही डिसाइड करेगा कि अगले 4 से 5 साल में हमारी कंट्री कितना डेवलप करती है। आपने पूछा अपने स्टाइल में बताना है, तो मैं ये बोलूँगी जब स्कूल में थे तो भी हम अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए भी वोट करते थे। और बहुत बार ऐसा होता था तो टीचर एकेडमिक टॉपर या फिर जो जिसका अटेंडेंस प्रॉपर होता है उनको बना देती थी, तो हमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता था कि हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमारे ही चॉइस का नहीं है। तो ये तो फिर भी स्कूल की बात थी, और ये आपके आने वाले 5 साल की बात है। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन काम करेगा, तो इसमें तो वोट देना मस्ट है। और एक सवाल और पैदा होता है कि मुझे तो कोई सरकारी समझ में नहीं आ रहा, मैं किसको वोट दूँ। तो आप नोटा दबाओ। अब आप पूछोगे उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि आप सरकार को एक मैसेज दे रहे हो कि मुझे ना आपकी गवर्नमेंट पसंद है ना ही कोई अपोजिशन पसंद है। तो ये मैसेज देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रुचि ने बोला कि मुझे लगता है वोटिंग इज़ लाइक मैरिज। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो वोट दो, अरेंज मैरिज चाहते हो तो जो बना दिया अगले ने आप उस पर सहमत रहो। बट होता है खुद के अरेंज लव मैरिज में होता है कुछ गलत हुए तो लगता है हाँ मैंने चुना था ना, ये इट वाज माय चॉइस। तो वोट दीजिए, अपने चॉइस को पसंद कीजिए और ज़रूर वोट दीजिए। जी, बहुत अच्छा लगा। रांची के और झारखंड के जो बेहतरीन इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमने उन सब से बातचीत की, उनका मत जाना, उनके लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, उनके क्या मुद्दे हैं, इस बारे में जाना बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो आखिर मैं बस यही कहूँगी कि मतदान ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। और आखिर में एक और लाइन कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। धन्यवाद।